साथियों, मैं जयपाल सिंह राजपूत आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेके आया हूँ। उम्मीद और विश्वास। ज़िंदगी में ये दो चीज़ें हमेशा हर व्यक्ति को, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में बना के रखनी चाहिए। कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, कभी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उस परमात्मा ने हमें जन्म दिया है तो कुछ न कुछ फ़िक्र उसे भी हमारी होगी, कुछ न कुछ सोच उनके पास भी होगी हमारे लिए। साथियों, ज़िंदगी एक संघर्ष है और इस संघर्ष में जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करता है वो पीछे रह जाता है। इस ज़िंदगी की भागदौड़ में वो कई लोगों से बिछड़ जाता है। इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में हमें सबको मेहनत करनी है। हमारा जन्म आसमां की बुलंदियों के लिए हुआ है। अगर हम आसमां की बुलंदियों को नहीं छू पाए तो हमारा जन्म लेने का कोई सार्थक उद्देश्य नहीं बचेगा। हमारा जन्म कुछ करने के लिए आया, कुछ हासिल करने के लिए आया। अभी इस वीडियो को आप अपने घर पर बैठकर देख रहे होंगे, कोई ऑफिस पर बैठकर देख रहा होगा, तो कोई कहीं पर भी बैठ के देख रहा होगा और शायद यह सोच रहा होगा वीडियो का क्या महत्व है। साथियों, जब भी भगवान हमारे लिए कुछ करता है तो उसमें कुछ न कुछ अच्छा ही होता है। आज कोरोना जैसी महा बीमारी के सामने पूरा देश, पूरा विश्व, पूरी दुनिया परेशान है। हम सब अपने अपने घरों में कैद हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद और विश्वास है कि हम इस समस्या से जल्दी से ही छुटकारा पाएंगे और फिर से हमारा देश मुस्कुराएगा, फिर से इंडिया मुस्कुराएगा, हम सब मुस्कुराएंगे, हरियाली होगी, हर बच्चा स्कूल जाएगा, हर काम धंधे वाला गांव गरीब मजदूर काम से लग जाएगा, हर इंसान खुशहाली के साथ जीवन व्यतीत करेगा। साथियों, एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है इस वीडियो के माध्यम से। एक बार एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ एक दुकान जाता है। वो बड़ा ही प्यारा सा बच्चा अपनी माँ के साथ जब दुकान जाता है तो दुकानदार उस बच्चे को देख के बड़ा अच्छा लगता है उस दुकानदार को कि यार बच्चा कितना क्यूट है। उस बच्चे को कुछ बोलता है, बेटा कुछ टॉफ़ी वगैरह ले लो, ये बहुत सारी टॉफ़ी के यहाँ पे डिब्बे रखे हुए हैं, इसमें से कोई से भी टॉफ़ी, आपको जो भी टॉफ़ी पसंद हो वह टॉफ़ी उठा लो। तो बच्चा बोलता है, नहीं अंकल, मुझे टॉफ़ी नहीं चाहिए। फिर भी दुकानदार का मन करता है कि बेटा एक तो खा ले, एक तो उठा ले, दो तो उठा ले। फिर भी बच्चा बोलता है, नहीं अंकल, मुझे टॉफ़ी नहीं खाना। 2 से 3 बार जब ऐसा बोलता है तो वो बच्चा मना कर देता है कि अंकल मुझे टॉफ़ी नहीं खाना। जब उसकी माँ उस दुकान से वापस जाने लगती, फिर भी दुकानदार लास्ट में एक बार पूछता है, बेटा कुछ टॉफ़ी लो, आप नहीं लेते हो तो मैं आपको कुछ टॉफ़ी उठा के दे देता हूँ। तो बच्चा हाँ बोल देता है कि हाँ अंकल, आप दे दीजिए। अंकल अपना हाथ उस डिब्बे में डालकर बहुत सारी टॉफ़ियाँ उस बच्चे के हाथों में दे देता है। बच्चा अपने हाथों में टॉफ़ियाँ लेके घर चले जाता है। रास्ते में उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब अंकल ने आपको, दुकानदार अंकल ने आपको 2 या 3 या 4 बार जब बोला कि बेटा आप टॉफ़ी ले लो, टॉफ़ी ले लो, तो तब आपने टॉफ़ी नहीं ली, लेकिन लास्ट में जब अंकल ने आपको टॉफ़ी निकाल के उनके हाथों से दी तो आपने टॉफ़ियाँ ले ली, ऐसा क्यों? तो उस बच्चे के बड़ा ही सुंदर जवाब होता है कि मम्मी मैं छोटा हूँ, मम्मी मैं छोटा हूँ, मेरे हाथ भी छोटे हैं। अंकल बड़े हैं, अंकल के हाथ भी बड़े हैं। अगर मैं टॉफ़ियाँ उठाता तो 2-4 ही मेरे हाथ में आती, लेकिन अंकल का हाथ बड़ा है, अंकल ने बहुत सारी टॉफ़ी देखी ना, 15 से 20 टॉफ़ियाँ मेरे हाथों में। तो अंकल ने जब टॉफ़ियाँ दी तो मेरे पास अब बहुत सारी टॉफ़ियाँ हो गई। उसकी माँ हंसती है और मुस्कुरा के चल देती है। साथियों, इस कहानी से हमें, कहानी तो छोटी है लेकिन इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जब हम कुछ मांगते हैं तो हमें उतना ही मिलता है जितना हमें मिलना चाहिए। लेकिन वास्तविकता, जीवन का सत्य है कि जब भगवान हमें उनकी मर्ज़ी से कुछ देता है तो हो सकता है वह ज़्यादा हो। तो यकीन मानिए, ये दुख के बादल भी ढल जाएंगे। हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह होती है, वो सुबह बहुत एनर्जिक होती है और उस सुबह में हमें अपना आत्मविश्वास झलकता है। तो साथियों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आत्मविश्वास करके अपने जीवन जिए और जहाँ पर भी है संपन्नता के साथ, खुशी के साथ रहिए और भगवान में विश्वास कीजिए कि अगर उस पर भरोसा है तो वो आपको कभी झुकने नहीं देगा, वो आपको किसी के सामने कभी हाथ फैलाने नहीं देगा। साथियों,
मुझे उम्मीद है ये स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल डिज़ायर एकेडमी फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर जाइएगा, वहाँ पे लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त जयपाल सिंह राजपूत, डिज़ायर एकेडमी फॉर स्पोकन इंग्लिश, खंडवा। थैंक यू सो मच।